दगड़े जोला पोण दीदी दगड़े जोला घोर दगड़े जोला पोण दीदी दगड़े जोला घोर पहाड़ों में पोण लगी री खेगी डोर। तो सुबह सुबह देखो बबी और सभी आगे हैं गोबर फेंक के। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने मेन सेंटर फुलड़ी गाँव पे। यहाँ पे देखो जय श्री राम। आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरो नमस्ते प्रणाम। छोटे भाई बहनों को ढेर सारो प्यार। मैं सुंदरी नेगी देवभूमि उत्तराखंड जिला चमोली और गैरसैंण ब्लॉक के एक खूबसूरत गांव फरकंडे मल्ली से हूं। आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 7:15 बजे से कर रही हूं और अभी हमारे सूर्य देवता भी प्रकट हो गए। अभी मैं सुबह सुबह घास लेने आई हूँ और इस खेत का नाम है ढोन का खेत, ढोना पुंगड़। तो यहाँ से मैं बनाने वाली हूँ घास। और ये वाला खेत हमारे घर के पास में ही है। ऊपर है हमारा गांव, एक साइड से दिखाई दे रहा है। और आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम भी बिल्कुल साफ हो रखा है। आसमान में एक भी बादल नहीं है। तो चलिए जी एक बार घास बना लेते हैं इस वाले खेत से। इस साल ये ब्योथो वाला घास बहुत ज़्यादा हो रखा है हमारे खेतों में। ये देखो हम ब्योथो बोलते हैं इसको। ये देखो इसकी टेस्टी सब्जी भी बनती है जब इसके छोटे छोटे पौधे होते हैं। लेकिन अब ये बड़ा हो गया है। ये देखो तो अब इसको घास के लिए ले जाते हैं। बाकी देखो सामने से ज़्यादातर ब्योथो ही हो रखा है। बारिश तो हो नहीं रही तो क्या कर सकते हैं। ये ब्योथो ही हो रखा है ज़्यादा। ये ब्योथो ये देखो। तो सुबह सुबह देखो बबी और सभी आगे हैं गोबर फेंक के। ये देखो तो ये तो हमारे गांव में नियम है कि सुबह नाश्ता करने से पहले कुछ ना कुछ काम करना है, या गोबर फेंकना या घास बनाना है ना। तब भूख भी लग जाएगी तब। देखो जूम करके। और ये देखो उधर की साइड कितना सारा गोबर फेंक दिया है हमारे गांव वालों ने। ये देखो बारिश तो नहीं हो रही लेकिन गोबर तो फेंकना है। अब घास भी बना दिया है मैंने तो चलते हैं। मैं पहुंच गई हूँ धारा के पास में। यहाँ पे मेरी बेटी सोनी भी क्या काम आई है यहाँ पे। मुँह हाथ धोने। सभी लोगों को मेरे ओर से प्यार भरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मैं अभी बड़े हूँ और अभी मैं धारा पर आ रखी हूँ हाँ मुँह हाथ धोने। अच्छा हाँ। तो यहाँ गर्म पानी रहता है ना आजकल ठंडियों में, और गर्मियों में ठंडा पानी रहता है। तो इसलिए सभी लोग यहीं आते हैं। मंकू और ये हमारे गांव का एक साइड का नज़ारा है। हेलो रिसु। और रिसु तो सुबह सुबह पूरा गांव का चक्कर लगाता है। ये देखो। और रिसु के दादाजी तो अब एक बार सुबह का नाश्ता कर लेते हैं और बच्चों को भी बुलाते हैं। आज नाश्ते में स्पेशली मक्के का हलवा, ये देखो, साथ ही मैगी भी बना रखी है मेरी बेटी सोनी ने। और साथ ही ये है मंडोई की रोटियां, ये भी सोनी ने ही बना रखी है। ये देखो। तो आज आओ सभी लोग नाश्ता करने। एक बार घास रख के आते हैं गौशाले में और चलते हैं गौशाले की ओर। तो मैं पहुंच गई हूं अपने गौशाले में और हमारी गाय जब भी मुझे देखती है गौशाले में सीधा खड़े उठ जाती है।
कि खाने के लिए दो वाल कुछ ना कुछ हर बार। और ये देखो ये भी हो गई खड़िया, और ये भी, ये देखो ले क्या दियो है ले। तो आप चलते हैं जंगल की ओर पत्तियाँ लेने, और मैं घास भी ले जा रही हूँ पर अपने दीदी लोगों के गौशाले में, यानी कि अज्जू लोगों के गौशाले में। आजकल हमारी गाय ब्याने वाली है, तो इसलिए आजकल दूध भी उन्हीं के घर से लाते हैं हम। तो मैंने सोचा कि एक दो पुई घास भी ले जाते हैं, जब उसी रास्ते जंगल जाना है। ये है दीदी लोगों के गौशाला, और घास मैंने यहाँ पे रख दिया है, और यहाँ पे है इनका गोबर का चट्टा, यानी कि मोह की थुपड़ी। और गौ माता भी देख रही है एक साइड से, और यहाँ पे बैठे हुए हैं अजू के दादाजी, हमारे ससुर जी। हेलो और अब इनकी ड्यूटी है कि भैंस को पानी पिलाना है। आप नहीं चला था हाँ। और इनकी गाय भैंस तो आराम से यहाँ पर, गाय आराम से खड़ी हो रही है और भैंस आराम से धूप सेक रही है, ये देखो, और गाय भी। तो अब यहाँ से आगे जाना है जंगल, और चलते हैं। तो अब मैं पहुँच गई हूँ अपने मेन चौराहे खाव में। यहाँ से रास्ता नीचे को भी जाता है, इधर को भी और ऊपर को भी। तो मैं जाने वाली हूँ ऊपर की साइड। तो फाइनली चलो। और यहाँ पे कितना सुंदर पेड़ है, ये देखो, सुराही का पेड़ बोलते हैं हम इसको। सामने पे पानी का टैंक भी है, ये देखो यहाँ पे। तो चलिए जी चलते हैं। बाकी सभी बहनें तो चले गई आज, कोई बात नहीं, नज़दीकी में जाना है, मैं चले जाऊंगी अकेले अकेले भी। यहाँ पे इन लोगों ने इतनी सारी पत्तियाँ इकट्ठा कर भी दी है। सारा सारा बारिश तो हो नहीं रही, लेकिन क्या करें, पत्तियाँ भी करकरी हो गई, करकरी। साक्षी की मम्मी तो आ गई। हाँ साक्षी की मम्मी ने झाड़ू भी दे दिया। बस आप जल्दी आ गई यार। बाकी यहाँ पे भी मौसी लोगों ने पत्तियाँ इकट्ठा कर रखी है। मौसी जी बोल रहे हैं कि सभी लोगों ने पत्तियाँ वाली इकट्ठा कर दी है, आप वाली वीडियो ही बनाओ। हाँ बात तो सही है भाई। तो ये देखो जंगल का चौकीदार भी आ गया इधर से। तो अब मैंने पत्तियों का कट्टा भी भर दिया है फटाफट से। सामने पे ये रहा मेरा कट्टा, भारी भी लगा दी है। तो चलते हैं आप सीधे गौशाले की ओर, यहाँ से ऊपर ऊपर। और देखो बड़े बड़े उतीस के पेड़। मैं पहुँच गई हूँ खाव में, और इधर से ममता की माँ जी, पूजा की मम्मी भी आ गए हैं पत्तियों का कट्टा लेके सामने पे, देखो। तो अभी मैं इन्हीं को रुकी हुई हूँ यहाँ पे, और पूजा की मम्मी ने निकालना है मेरा हाथ पर से एक कांटा। तो अभी पूजा की मम्मी मेरे हाथ पर से कांटा निकाल रही है। तो 2-4 दिन पहले मेरे हाथ पे एक कांटा चुभ गया था। तो पूजा की मम्मी डॉक्टर से भी कम नहीं है, देखते हैं अब निकालती या नहीं निकालती। की मम्मी चेता देवी भी आ गई है पतियों का कट्टा लेके। हेलो दोस्तों नमस्कार। तो हम भी आ गई पति लेके। और मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। आओ घर की ओर, खाना खाएंगे आप। खाना खाएंगे, बाद लेने जाएंगे तब मिलेंगे। हाँ चलो बाय बाय। ना करो का बक। क्या करूँ तो अब गौशाला का काम निपटा के मैं जाने वाली हूँ फिर घर की ओर। तो चलिए जी चलते हैं। तो मैं पहुँच गई हूँ घंडियाल देवता के मंदिर के सामने। तो एक बार बोलिए जय हो घंडियाल देवता। तो अब समय हो गया दिन की 3 बजे का, और अभी मैं जा रही हूँ जंगल बांस पत्ती लेने। और पेड़ की छाया में से मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि ये देखो तेज़ वाली धूप खिली हुई है, बहुत ही ज़्यादा धूप। ऐसा भी नहीं लग रहा है कि ये पूस का महीना होगा। ये देखो ठंडा बिल्कुल भी नहीं है इन पहाड़ों में।
तो चलते हैं आगे जंगल की ओर और हम पहुंच गए हैं लाल मिट्टी की धार में। तो यहाँ से नीचे की ओर चलते हैं बांस पत्ती लेने। तो अब बांस भी मैंने काट दिया है फाइनली। ये रही मेरी बांस की भारी। सामने से भानवी की दादी भी चली गई है, तो मैं भी चलती हूँ अब। आहा रोज नहीं। तो अब फिर हम लाल मिट्टी में पहुंच गए हैं। तो चलते हैं आप चढ़ाई में ऊपर, यहाँ से ऊपर। ओह, तो आप चलते हैं सीधा कुलड़ी को। ये देखो रवीना की पानी की बोतल साथ में। प्यास भी प्यास लग जाती बहुत ज़्यादा। सामने से मयंक की दादी। ये देखो कितना बड़ा भरा है बांस का। दगड़ियों, तो हम अभी जा रहे हैं बांस के लिए और बांस लागे हैं हम। हाँ। ऊपर को चलते हैं बांस की भारी लेकर। और चढ़ाई में आफत तो आएगी। तो चलिए जी दोस्तों चलते हैं। हाँ। होना भी इतना आसान नहीं होता। हाँ। बांस की भारी उठाते हैं हम। बच्चा छोटा है तो इसलिए गजरे साथ में है। हाँ, गजरे का पानी नहीं पीते हैं ना, ये इसलिए पानी की बोतल भी साथ में है। ये देखो, और यहाँ पे उमा भी है। तो चलते हैं, चल गो उमा। ये बोला मोनी। तो अब हम पहुँच गए हैं अपने मेन सेंटर कुलड़ी गाँव पे। यहाँ पे देखो सभी दीदी बुढ़ी लोग आ गए हैं बांस पत्ती लेके, और कई सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं आराम से रेस्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग चले जाएंगे गौशाला की ओर। ये देखो दगड़े जोला बोड़ दीदी, दगड़े जोला घर, जोला बोड़ दीदी, दगड़े जोला घर। पहाड़ों में होण लगी रिख बगेगी डोर, पहाड़ों में होण लगी रिख बगेगी डोर। पुराण जमानु में निछनी कोई डोर, पुराण जमानु में निछनी कोई डोर। अब जमानु बेढंग लग्यूं नी करूं शोर, अब जमानु बेढंग लग्यूं नी करूं शोर। पहाड़ की बेटी बड़ी कब तक खेली खैरी, पहाड़ की बेटी बड़ी कब तक खेली खैरी। घर बड़ों में होण लग्यूं रिख बागे की डेरी, घर बड़ों में होण लगी रिख बागे की डेरी। तो दोस्तों थोड़ी देर हमने वीडियो क्या बनाई कि देर हो गई। अभी मैं जला रही हूँ अपने गौशाले में आग, और यहाँ पे है गौ माता। तो आग तो जलानी पड़ती है, गाय को ठंडा हो जाएगा। तो मैंने जगा दी है धसराट वाली आग। बाकी बाहर देखो अंधेरा भी हो गया है अब। तो फाइनली मैं अपने घर में थोड़ी देर पहले पहुंच गई हूँ। अभी मैं रोटियां बना रही हूँ। अभी तक मैंने चाय पी, मेरी बेटी सोनी ने आटा गूंदा, साथ ही मैंने सब्जी भी बना दी है इसमें मूली की। तो आज भी मिक्स रोटियां है मंडवे और गेहूं की। देखो तो आज का दिन भी बहुत ही बढ़िया रहा। जो भालू का आतंक फैला हुआ है, तो आप सभी लोगों से भी निवेदन है कि आप सभी लोग साथ साथ में जाना। जो भी बहनें ज़्यादा जंगल इधर उधर घास बांस पत्ती लेने जाते हैं, सभी लोग ऐसे में अपना ख्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना। हमारा तो जंगलों के प्रति आप लोगों ने देखा होगा कि सख्त नियम है हमारे जंगलों के चौकीदार ने।
सभी महिलाओं को बोला है कि साथ ही में जंगल जाना है और साथ साथ में घर आना है नियम से। तो अभी तक तो हमारे इधर बहुत ही बढ़िया चल रहा है, सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो अब आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और इन गौर करना कि मेरा एक पैर ऐसा हो रहा है रोटी बनाते समय, क्योंकि मेरे इस पैर में हल्का फुल्का दर्द होता है और इसलिए मैं ज़्यादातर चौकले में ही बैठकर रोटियां बनाती हूँ। तो अब आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं सुंदरी नेगी मिलती हूँ आप लोगों को अपनी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय